हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक या फिर इंटर मोलिकुलर फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज। आपको बच्चों ना तीन तरह के क्या दे रखे हैं, इंटर आयनिक या इंटर मोलिकुलर फोर्सेस दे रखे हैं, उनकी स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है बच्चों। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें डाइपोल डाइपोल की, ओके, या सबसे पहले चलो बात करते हैं आयन आयन इंटरेक्शन की। एक आयन और दूसरे आयन के बीच में होने वाली इंटरेक्शन, और जब हम इस तरह से इंटरेक्शन की बात करते हैं ना बच्चों, तो हम अट्रैक्टिव इंटरेक्शन की बात करते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास में सोडियम है, मेटल है बच्चों, सोडियम प्लस बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा बच्चों। Cl जो है वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और Cl माइनस में चेंज हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास में क्या आ गए, अपोजिटली चार्ज आयंस आ गए बच्चों। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, इसको हम कहेंगे आयन आयन इंटरेक्शन यहाँ पर हो रही है बच्चों। ओके बच्चों, और इस इंटरेक्शन से बनता है आयनिक बॉन्ड। क्या बनता है बच्चों, इस इंटरेक्शन से बनता है आयनिक बॉन्ड। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका Na+Cl माइनस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन आ रही है ना बच्चों, वो है आयन आयन इंटरेक्शन, और आयन आयन इंटरेक्शन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। ओके बच्चों, किसके, 1/r² के। देखो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ना, इंटरेक्शन उतनी कम हो जाएगी बच्चों। ओके, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है बच्चों आयन आयन वाली। दूसरा है आपके पास में क्या, आयन डाइपोल। एक आयन और डाइपोल के बीच में होने वाली इंटरेक्शन। आयन आपने देख ही लिया है, सपोज करो आपके पास में सोडियम प्लस आयन है। डाइपोल क्या है बच्चों, देखो जैसे H2O मॉलिक्यूल है। ओके बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे तो ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं डाइपोल। तो ये आयन है बच्चों। ओके बच्चों, और ये इस डाइपोल के साथ जब इंटरेक्ट करेगा ना बच्चों, इस इंटरेक्शन को बोलते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, आयन डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। और ये जो होती है ना, डिस्टेंस के साथ इसका रिलेशन बताएं तो आयन डाइपोल में होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंटिटीज। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आयन आयन और आयन डाइपोल में आपसे कंपेयर करने के लिए कहा जाए तो किसको स्ट्रॉन्ग बताओगे आप, आयन आयन को स्ट्रॉन्ग बताओगे, क्योंकि आयन आयन में क्या है बच्चों, फुल चार्ज आपके क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर एक तरफ फुल चार्ज और एक तरफ पार्शियल चार्ज है बच्चों। ओके, तो जो आयन आयन इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होती है आयन डाइपोल से। अभी तक हमने ये सीखा है बच्चों। यहाँ पर तीसरी आपके पास में डाइपोल डाइपोल ये होगी बच्चों, जब एक डाइपोल हो और दूसरा भी आपके पास में क्या हो बच्चों, डाइपोल ही हो। तो यहाँ पर ये जो इंटरेक्शन है इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। हालांकि ये H2O के जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन या नाइट्रोजन के बीच में फंसता है तो हम इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन समझिए बच्चों, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये। ओके बच्चों, क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है ये। ओके, वो स्पेशल केस बन जाता है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके बच्चों, उसको अलग से ही पढ़ते हैं, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन समझने के लिए काफी है बच्चों। और यहाँ पर क्या है, पार्शियल चार्जेस हमारे क्या कर रहे हैं बच्चों, इन्वॉल्व है। यहाँ पर तो एकदम कंप्लीट चार्जेस, यहाँ पर एक एंटिटी के पार्शियल थे बच्चों, यहाँ पर दोनों के ही पार्शियल है। तो डाइपोल डाइपोल इन तीनों में क्या होगी बच्चों, सबसे कम इंटरेक्शन होगी बच्चों इसकी। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये बच्चों 1/, इसका भी लगभग मतलब R³ ही रहता है, लेकिन ये बच्चों वही चार्जेस के हिसाब से आप देख सकते हो आयन डाइपोल का, आयन डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहती है बच्चों। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2, आयन आयन सबसे ज्यादा, फिर आयन डाइपोल, फिर डाइपोल डाइपोल। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।